ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में 37,000 की कमी आने पर संतोष व्यक्त किया है और इस बीमारी से बचाव तथा उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेहतर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस कार्य और जागरूकता कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने की मजबूत कड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी कोविड अस्पतालों से नियमित संवाद बनाते हुए रिकवरी दर को बेहतर करें। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा का वार्षिक लक्ष्य 6 महीने में ही पूर्ण किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मनरेगा के कार्यों को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के माध्यम से 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है। श्री तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एनसीडीसी केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलिया गोलीकांड में आरोपी का साथ दे रहे विधायक सुरेंद्र सिंह को चेतावनी दी है। उन्होंने विधायक से बलिया गोलीकांड की जांच से दूर रहने को कहा है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड के संदर्भ में आरोपी के पक्ष में बयान दिया था, जिसके बाद श्री नड्डा ने ये चेतावनी जारी की है। भाजपा अध्यक्ष ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को निर्देश दिया है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह से कहा है कि वे बलिया गोलीकांड में किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें। पार्टी में मीडिया का वर्ग है और प्रवक्ता ही पार्टी के मामलों में बयान जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। पिछली 15 अक्टूबर को धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने बलिया जिले के रेवती में भरी सभा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस तफ्तीश की लगातार आलोचना करते हुए टिप्पणियां की थीं। बाद में प्रदेश के विशेष पुलिस बल एसटीएफ ने प्रमुख अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ में उसके 2 सहयोगियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। अब तक लगभग 66,63,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 55,722 नए संक्रमित मामले आए हैं। देश ने कोविड-19 की रोकथाम में एक और रिकॉर्ड बनाया है। संक्रमण के राष्ट्रीय दर में कमी आई है और ये घटकर 8% से कम हो गई है। ये क्रम पिछले 4 दिनों से जारी है। इस समय संक्रमण की दर 7.94% है और ये निरंतर घट रही है। देश में संक्रमित मामलों में निरंतर कमी आ रही है। पिछले 3 दिनों में संक्रमित मामलों की संख्या 8 लाख से कम हुई है। संक्रमित मामलों की संख्या 7,72,000 है, जो देश में संक्रमित संख्या का लगभग 10.23% है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 579 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 3 महीनों के दौरान एक निश्चित समय में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 600 से कम रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से फिर से खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल लगभग 7 महीने से बंद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।